सिर्फ एक पुरानी साड़ी से बनाएंगे इस तरह का डोरमेट घर पर ही जीरो कॉस्ट में बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बनाते हैं इस डोरमेट को। और इसे बनाने के लिए चाहिए होगी हमें सिर्फ एक साड़ी, पुरानी साड़ी। तो देखिए मैंने एक साड़ी ले ली है। आप कलरफुल प्रिंटेड कैसी भी एक साड़ी ले सकते हैं इसे बनाने के लिए। और इसके बेस में लगाने के लिए चाहिए होगा आप इसको मजबूत कट्टा, या फिर आप देखिए कोई भी बेडशीट ले सकते हैं, या फिर पैंट का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सर्फ का कट्टा लिया है। अभी नीचे वाली जो इसकी सिलाई है इसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सिलाई इसकी कट कर दी है। अब हमें इसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए। तो देखिए इसकी जो लंबाई रहेगी वो मैं 22 इंची से 23 इंची लेने वाली हूँ, और चौड़ाई ले रही हूँ मैं 16 इंची। इसकी लंबाई चौड़ाई को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 16 इंची का हमने निशान लगा दिया है, और लंबाई इसकी जितनी भी है मैं उतनी पूरी ही ले रही हूँ, उसको कट नहीं करूँगी। तो 16 इंची का जो निशान लगाया है यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, और इसको मैं डबल में ही यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए डबल पीस में हमें एक मिल चुका है एक पीस, इसको रखेंगे एक साइड। और अब देखिए जो हमारी ये साड़ी है इसको हमें 3 से 4 लेयर में फोल्ड करके रखना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी लेयर में ये फोल्ड है इस तरह से, तो मैं इसको पहले इस तरह से सेट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 5 जितनी भी लेयर में आप चाहे तो इसको रख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको कटिंग करनी है, तो बराबर करके इसको सेट कर लेना है। अभी इसके चौड़ाई वाली साइड से हमें 5-5 इंची के निशान लगा लेने हैं। तो देखिए मैं 5-5 इंची की दूरी पर निशान लगा ले रही हूँ इसमें। तो आपकी जितनी भी साड़ी की चौड़ाई रहेगी उस हिसाब से आप इस निशान को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 5-5 इंची के निशान लगा लिए हैं, ये देखिए। और इन्हीं निशानों को हम आगे बढ़ाते हुए इस पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए सभी निशान मैंने लगा दिए हैं, और इस तरह से सभी को बराबर रखते हुए साड़ी के फोल्ड को इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। लंबी लंबी पट्टियां हमें मिल जाएंगी। तो देखिए आप चाहे तो इस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर आप मार्किंग को आगे तक बढ़ाते हुए भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए सभी पीस हमारे यहाँ पर कट हो चुके हैं। ये देखिए कितनी ढेर सारी हमें लंबी सी पट्टियां मिल चुकी हैं। तो इसी तरह से आपको भी साड़ी की पट्टियां कट कर लेनी है। ये देखिए सभी लेयर हमारी कट हो चुकी हैं, और अभी इनको रखेंगे हम एक साइड। और जो हमने यहाँ पर ये कट्टा कट करके रखा था इसके नीचे बेस में लगाने के लिए कपड़ा चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर ये सूट का एक फैब्रिक ले लिया है। जो पीस हमने कट किया था कट्टे का उसके चारों साइड से हमें 1 से 1.5 इंची एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से बीच सेंटर पे रख लिया है, और सूट की जो किनारी एक्स्ट्रा है उसको मैं यहाँ से कट कर दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर इसके बेस में लगाने के लिए पुरानी साड़ी है, बेडशीट है, या फिर पुराने पर्दे का यूज़ भी कर सकते हैं। अभी इसको सेट कर दिया है। इसके चारों साइड से हमें इसको पिन अप कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से रखते हुए हमने इसको पिन अप कर दिया है। पिन अप करने के बाद में हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है इसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। आ चुके हैं मशीन पे। अभी इस बेस को एक साइड रखेंगे, और जो हमने यहाँ पर पट्टियाँ कट की हैं साड़ी की लंबी सी, उसमें हमें फ्रिल बनानी है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, 2 तरीके बताऊंगी फ्रिल बनाने के। देखिए पहला तरीका तो इस तरह से है, आप दोनों साइड के कॉर्नर के इसको बीच में लेके आएंगे, और इस तरह से हमें बीच में रखना है, और यहाँ पर इस तरह से प्लीट्स बना लेनी है। तो देखिए आधा इंची की इस तरह से हमें यहाँ पर चुन्नट डाल लेनी है। तो जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ इस तरह से, अगर आपको इजी लगता है तो ऐसे करके आप यहाँ पर प्लीट्स डाल के पूरी फ्रिल को तैयार कर लीजिए। ये तरीका भी है, और एक तरीका मैं आपको और बताऊंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पूरा डोरमेट कंप्लीट करना बताऊंगी, जो कि मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। घर पर ही हम बना के तैयार कर सकते हैं ज़ीरो कॉस्ट में। तो देखिए इस तरह से आप चाहें तो दोनों साइड से पट्टी को फोल्ड करना है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हमें यहाँ पर चुन्नट डाल लेनी है। तो ये चुन्नट की जो दूरी रहेगी वो लगभग 1 इंची के गैप से रहेगी, जिस तरह से आप देख रहे हैं। इसी तरह से सारी प्लेट्स बना लेनी है। और दूसरा तरीका आपको मैं बताती हूँ। देखिए आपको सिंपल दोनों साइड से पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है, बीच में ओवरलैप करते हुए रखना है, और एक सीधी सी सिलाई लगा लेनी है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह से पट्टी बना के तैयार कर लीजिए। उसके बाद में हमें यहाँ पर प्लीट्स बना लेनी है। तो जो तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से आपको सिंपल सी लंबी लंबी पट्टियों की प्लीट्स बना के इसकी फ्रिल तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरीके से भी आप जब प्लीट्स बनाएंगे तो आपकी प्लीट्स जो है बिल्कुल बराबर बन के आएगी, और कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगी। जो किनारी पे हमें कपड़े को फोल्ड करना पड़ता है वो भी आपको बहुत ईजी से कर सकते हैं। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप ये लंबी सी फ्रिल बना लीजिए। तो देखिए मैंने ढेर सारी यहाँ पर फ्रिल बना ली हैं, जितनी भी हमने साड़ी की पट्टियाँ कट की थी। अब हमने ले लिया है बेस। जो पीस हमने यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा कट किया था उसको इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिया है, लगभग 1 इंची ही लिया है। आप
जितना भी आपने लिया हो इसमें एक्स्ट्रा, उस तरह से आपको इसके ऊपर फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जब इस तरह से हम सिलाई लगाते हैं ना तो हमारी एक ही सिलाई में हमारा इसका बॉर्डर भी बन जाता है और बेस पे सिलाई भी लग जाती है और इसकी फिनिशिंग भी आ जाती है। तो मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेती हूँ बेस को। अगर आप इसमें अलग से बॉर्डर पट्टी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अभी देखिए हमने 3 साइड से इसको फोल्ड कर दिया है, अभी एक साइड बाकी है तो इस पर भी हम इस तरह से ओवरलैप करते हुए सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चारों कॉर्नर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। जो कपड़ा हमारे सिलाई से बाहर की तरफ है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, जिससे कि इसमें फिनिशिंग एक अच्छी सी आ जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से कपड़े को कटिंग कर दिया है जो भी हमारे सिलाई से बाहर है। तो हमारा बेस ये बनके तैयार हो चुका है। तो अब देखिए फ्रंट से और बैक से आप इसका लुक देख सकते हैं। अब हमें करनी है इस पर मार्किंग। तो देखिए यहाँ से हमने सिलाई लगाई है, इसके अंदर की साइड में हमें 1-1 इंची का इस तरह से मार्क लगा लेना है और इस मार्किंग को हमें इस तरह से स्केल की हेल्प से सीधा कर लेना है। तो हमें यहाँ पर ये मार्किंग लगा लेनी है, चारों ही साइड पे हमें ये मार्किंग लगानी है। तो देखिए एक साइड से मैंने मार्किंग लगा दी है। अब यहाँ पर जो हमारी चौड़ाई वाली साइड है यहाँ से भी हमें 1-1 इंची की दूरी पर मार्क लगाना है और जो दूसरी साइड है यहाँ से भी हमें 1-1 इंची की दूरी से मार्क लगाना है। तो सभी निशान हमने इस तरह से लगा लिए हैं। जो भी 1-1 इंची के मार्क लगाए हैं सभी की लाइनें हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा ये पैटर्न बन के तैयार होता है। जब इस तरह के पैटर्न से हम कोई भी स्टिचिंग करते हैं या फ्रिल अटैच करते हैं ना तो उसका लुक बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। तो यहाँ देखिए मैंने सभी जो लाइनें हैं इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर ली हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अंदर वाली जो लाइनें मैंने बनाई हैं उसको मैंने पूरा नहीं खींचा है। जो हमने बॉक्स वाली यहाँ पर मार्किंग की है सेम इसी तरह से आपको मार्किंग करनी है, यानी कि जो छोटी सी लाइन आएगी उसको हमें एक बॉक्स कम लगाते हुए इस तरह से मार्किंग करनी है। तो बहुत ही इजी तरीके से हमारा ये पैटर्न बन जाता है। अंदर की जो स्पेस हमारा खाली बचा है उसको भी हमें इसी तरह से फिल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा हमारे यहाँ पर ये पैटर्न बनके तैयार हुआ है। अब चलते हैं मशीन पे। तो देखिए हम आ चुके हैं मशीन पे। अब इस पे सिलाई लगाने से पहले इसके बेस को हमें यहाँ पर सिलाई से अटैच कर लेना है, क्योंकि जब हम इसमें फ्रिल अटैच करेंगे तो यहाँ पर ये कट्टा है तो ये यहाँ पर झोल आ सकती है। तो देखिए मैंने एक सिलाई यहाँ पर लगा ली है, इसी तरह से मैं 2 सिलाइयाँ और लगा ले रही हूँ, जिससे क्या होगा जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो हमें इसको मतलब जो है सेट करने में दिक्कत नहीं होगी और सिलाई भी हमारी ईजी लग जाएगी, कोई झोल वगैरह नहीं आएगी। तो देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं, इसी तरह से तीसरी सिलाई भी मैं लगा ले रही हूँ। ये देखिए ये ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर मोटा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये सिलाई जो है वो नहीं लगानी है, लेकिन सिलाई लगाने से इसमें मजबूती आ जाती है। तो सिलाई हमारी लग चुकी है, बेस हमारा मजबूत हो चुका है और फ्रंट और बैक से आप इसका लुक देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर फ्रिल अटैच करनी है। फ्रिल कैसे अटैच करनी है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए जो हमने यहाँ पर फ्रिल लगाई है इसमें एक साइड में हमारा जॉइंट है और एक साइड हमारी ऊपर फिनिशिंग है। तो जॉइंट वाले हिस्से को हमें नीचे की तरफ रखना है, आगे की साइड से हमें आधा इंची फोल्ड करना है फ्रिल को और जो हमने मार्किंग की है इसी मार्किंग के ऊपर रखते जाना है, फ्रिल की दोनों साइड को सेट करते जाना है और इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल जो मैंने सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगाते जाना है। कॉर्नर की साइड में सुई को नीचे रखना है और इस तरह से घुमाते हुए हमें चारों कॉर्नर पे इसको अटैच कर लेना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमारी ये फ्रिल भी बन जाती है और अटैच भी हो जाती है। मार्किंग जो हमने लगाई है इससे हमारी इसकी जो फिनिशिंग है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, कहीं पर भी हमारी फ्रिल कम या ज़्यादा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कभी हमारी फ्रिल अंदर की साइड जा रही है, बाहर की साइड जा रही है। तो मार्किंग लगाने से हमारी इसकी सिलाई में भी स्मूथ आ जाएगा और बिल्कुल एक लेवल में हमारी ये फ्रिल अटैच होगी। तो देखिए एक लेयर हमने लगा दी है, दूसरी लेयर को भी हमें इस तरह से आधा इंची अंदर की साइड में फोल्ड करना है और इस तरह से लगाना स्टार्ट करना है। तो बिल्कुल हमें इसके बराबर से ही लगाना है। गैप को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 1-1 इंची का गैप लिया है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो फ्रिल बनाई थी वो 5 इंची की बनाई थी, तो हमारी जो तैयार होके फ्रिल जो है वो 2 से 2.25 इंची की तैयार हुई है। तो इस तरह से अगर आप फ्रिल की चौड़ाई ज़्यादा लेते हैं तो आपको इस गैप को ज़्यादा लेना होगा। फ्रिल की चौड़ाई अगर आप कम लेते हैं तो इसके गैप को आपको कम लेना होगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 लेयर लगा दी हैं। सारे ही बॉर्डर पे हमें अंदर की साइड में जो भी लाइनें हमने ड्रॉ की हैं इसी तरह से हमें ये फ्रिल को अटैच करते जाना है। जो भी हमारी सिलाई से बाहर कपड़ा होगा इसको इस तरह से एडजस्ट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 से 4 लेयर मैंने लगा दी हैं। इसका लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है। अंदर की साइड में भी हमें सभी फ्रिल को इसी तरह से लाइन टू लाइन अटैच करते जाना है, सिलाई लगाते जाना है और पूरे ही इसके अंदर के गैप को हमें इसी फ्रिल से भर लेना है। तो चलिए मैं इसको इस तरह से फिल कर ले रही हूँ। तो देखिए अंदर की साइड में मैंने बिल्कुल बराबर रखते हुए इस पे सिलाई लगा दी है
और बहुत ही प्यारा-सा हमारा लुक आ रहा है, जो कि मार्केट में लेने जाते हैं बहुत महँगा मिलता है और घर पर ही हमने इसको बना के तैयार किया है सिर्फ़ एक साड़ी से। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और इस डोरमेट को आप एक ही साड़ी से बना सकते हैं। तो मैंने पूरी एक साड़ी का इसमें यूज़ किया है। नीचे जो मैंने इसमें बेस लगाया है, कट्टे का लगाया है और नीचे लाइनिंग के लिए मैंने इसमें सूट का कपड़ा लिया है। तो आप किसी भी कपड़े का यूज़ करके, जो कि घर में हमारे बेकार पड़े होते हैं, इस तरह के डोरमेट बना सकते हैं और इसको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप इसको डोरमेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, पूजा के आसन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर देखिए आप टेबल मैट की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, सेंटर टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए पूरा मैट हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है, कितना प्यारा हमारा इसका लुक आ रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा-सा। और बैक साइड से भी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, कितनी प्यारी हमने यहाँ पर घनी-घनी ये फ्रिल को अटैच किया है, तो मजबूती के साथ हमारा ये डोरमेट बनके तैयार हो चुका है, बिल्कुल मार्केट जैसा इसमें लुक आ रहा है। ये देखिए, और जितनी घनी हमने यहाँ पर इसमें फ्रिल लगाई है, उतना ही प्यारा इसमें लुक आता है और जितनी दूरी आप लगाएँगे, उतना ही इसमें लुक जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। देखिए 17 इंची की हमारी इसकी चौड़ाई है और 23.5 इंची की हमारी इसकी लंबाई बनके तैयार हुई है। इसके साइज़ को आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। एक साड़ी में पूरा हमारा इस साइज़ का ये डोरमेट बनके तैयार हो जाता है। अब देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, इसको आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं, मशीन से भी वॉश कर सकते हैं और मल्टीपर्पज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ इसी तरह की और किसी आइडिया के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।